जय हिंद साथियों, मैं हर्षवर्धन आपके अपने आउटब्रेक ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा है कि आप अच्छे होंगे। और मैं आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा जाता है। एग्ज़ाम्स में इन टॉपिकों की वैल्यूज़ रहती है, ठीक है। और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हों सभी में आपको पता होता है, आपने जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में दिए हों या देखे हों उनमें ज़्यादातर एडवांस मैथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ट्राइंगल से रिलेटेड, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, मेंसुरेशन रिलेटेड। तो जो मेरी ये मैथ की सीरीज़ है, पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट, ट्रिग्नोमेट्री मैंने पूरी कंप्लीट कराई। उसके बाद मेरा ट्राइंगल से जैसे मेरा कंप्लीट होगा मैं मेंसुरेशन लेके आऊँगा। लेकिन मेरा फोकस एडवांस मैथ पर रहेगा बच्चों का, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या एडवांस मैथ से घबराते हैं। तो इसी को लेते हुए आज मैं पैरेलल के टॉपिक लेके आऊँ। मैं हर वीडियोज़ को टॉपिक बाय टॉपिक कवर करता रहूँगा, ठीक है। तो आशा है कि वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो जो मेरा टॉपिक है क्या, पैरेलल लाइंस। देखिए पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? टू लाइन्स विच हैव द सेम डिस्टेंस अपार्ट एंड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यानी ऐसी दो लाइन जिनके बीच में हमेशा क्या रहता है, इक्वल डिस्टेंस रहता है। इक्वल डिस्टेंस में क्या है, ठीक है। ऐसी दो लाइन जिनके बीच में हमेशा क्या डिस्टेंस बराबर रहता है और कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। तो वो लाइन्स कौन सी होती हैं? पैरेलल लाइन्स होती हैं। और ना ही एक दूसरे को कभी ये लाइन्स टच करेंगी, ठीक है। अगर मैं सपोज करूँ मेरी यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, डी है। सपोज करो कोई भी डिस्टेंस मान लो 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, यानी डिस्टेंस मेरी क्या डी है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस मेरी यहाँ पे डी है, तो आगे मेरी डिस्टेंस क्या रहेगी, डी ही रहेगी। चाहे मैं कितना भी इसको आगे बढ़ाता जाऊँ मेरी डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, डी ही रहेगी। तो ये क्या होती है, पैरेलल लाइंस होती है, ठीक है। पैरेलल लाइंस का दूसरा फंडा ये होता है, ना ये कभी लाइंस एक दूसरे को टच करेंगी, ना ये कभी लाइंस एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, कभी भी कट नहीं करेंगे ये दोनों लाइंस, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। अब पैरेलल लाइंस के रेस्पेक्ट में कुछ कंडीशंस निकल के आती हैं। कौन सी कंडीशन? सपोज करो ये क्या पैरेलल लाइंस है, क्या है ये, पैरेलल लाइंस है, ठीक है। ये दो लाइन कैसी लाइन है, ये पैरेलल लाइंस है। मैंने इन पैरेलल लाइंस पे एक मैंने लाइन डाल दी, ठीक है, ठीक है। जब कोई सिंगल लाइन दो पैरेलल लाइंस को क्या करे, कट करे, जब कोई सिंगल लाइंस किसी पैरेलल लाइन को क्या करे, कट करे, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। यानी ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ये कौन सी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन उन्हें बोलते हैं कि जो किसी एक पैरेलल लाइन को क्या करे, कट करे। यानी ये दोनों लाइन क्या पैरेलल है, इनको ये क्या किया इसने, लाइन को कट किया है। तो ये कौन सी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है। अब देखिए ट्रांसवर्सल लाइन्स जैसे ही इनको कट करती है किसको, पैरेलल लाइन्स को, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस निकलती हैं, कुछ कंडीशंस प्रॉपर्टीज़ बनती हैं। तो पहली आपकी बनती है कौन सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये कौन सी दूसरी, इससे पहले बनती कौन सी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तीसरी बनती है आपकी कौन सी, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। चौथी बनती है आपकी कौन सी, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। देखो जब कोई दो पैरेलल लाइंस को एक सिंगल लाइन कट करती है उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। जब ये कट करती है तो इसमें कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं। सपोज करो मैंने इस एंगल को क्या मान लिया 1, इसको 2, और ये हमारा 3 और ये 4, ये मैंने एंगल्स के नाम दे दिए, ठीक है। ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ठीक है। दो पैरेलल लाइंस मैंने इस पर एक लाइन डाली, जो लाइन जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुई, एक ट्रांसवर्सल लाइन फॉर्म हुई, ठीक है। जो मेरा ये एंगल बने, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कौन सी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब होता है ये वाला एंगल, एक एक करके बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये चारों प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर। अब देखो एक एक करके हम बात करेंगे सभी की। जो मेरी ये कौन सी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है जो मेरा एंगल 1 है, एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 8 के। एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 1 एंगल 5 के। ये कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसी एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 6 के, ठीक है। और जैसे एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 5 के, एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 6 के। ऐसे ही एंगल 3
किसके बराबर होगा, एंगल 7 के। ऐसे ही एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 8 के। ठीक है, तो इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जो ये मेरा एंगल 1 है ये किसके बराबर होगा, एंगल 5 के। जो मेरा एंगल 2 है ये किसके बराबर होगा, एंगल 6 के। जो मेरा एंगल 3 है ये किसके बराबर होगा, एंगल 7 के। और जो एंगल 4 है ये किसके बराबर होगा, एंगल 8 के। ठीक है, तो इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। बात समझ में आई। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो मैं बात करूँगा किसकी, इसके बाद जो मैं बात करूँगा वो है आपकी कौन सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट का मतलब होता है वर्टिकली आमने सामने वाले एंगल्स। यानी मेरा एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 3 के। एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के। एंगल 5 किसके बराबर होगा, एंगल 7 के। और एंगल 6 किसके बराबर होगा, एंगल 8 के। तो ये कौन से एंगल हो गए मेरे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर। ठीक है, तो ये कौन सा एंगल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इसके बाद आते हैं किस पे हम, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल का मतलब होता है जो मेरा एंगल 1 है वो किसके बराबर होगा, मेरा एंगल 1, अरे ये एंगल 3 एंगल 5 के बराबर, एंगल 4 एंगल 6 के बराबर। ऐसी एंगल 1 एंगल 7 के बराबर, एंगल 2 एंगल 8 के बराबर। ये कौन से होते हैं हमारे अल्टरनेट एंगल। कौन सा, एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 8 के। एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 7 के। एंगल 4 एंगल 6 के। एंगल 3 एंगल 5 के। ठीक है, तो इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी समझ में आया होगा आपको, और वर्टिकली अपोजिट भी समझ में आया होगा, और आपका कौन सा ये अल्टरनेट एंगल ये भी आपके समझ में आया होगा। तो ट्रांसवर्सल लाइन जब भी दो पैरेलल लाइंस पे करती है तो हमारी 4 टाइप्स की प्रॉपर्टीज बनती है, आइडेंटिटी बनती है। पहला आपका कौन सा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरा आपका कौन सा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तीसरा आपका कौन सा, अल्टरनेट एंगल। और फोर्थ वन कौन सा आपका, इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो देखो ये आपका समझ में आ गया अल्टरनेट एंगल। यानी एंगल 1 एंगल 7 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 8 के बराबर है, एंगल 4 एंगल 6 के, एंगल 3 एंगल 5 के। तो इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कौन सा, इंटीरियर एंगल। कौन सा, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का मतलब होता है इन दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर जो एंगल है उनको हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल बोलते हैं। हमेशा आ रहा है ना, इंटीरियर एंगल्स के दो एंगलों का सम, यानी इस साइड वाले दो एंगल्स हैं इनका सम हमेशा कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूँ इंटीरियर एंगल में, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इन दोनों एंगल्स का सम हमेशा कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। यानी एंगल 4 और एंगल 5 इनका हमेशा कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल 3 प्लस एंगल 6 इन एंगल्स का भी सम कितने डिग्री होगा, हमेशा 180 डिग्री। ठीक है, और ये तो आपको पता ही, जब कोई स्ट्रेट लाइन होती है तो उस पर जो एंगल फॉर्म होता है वो कितने डिग्री का होता है, स्ट्रेट एंगल फॉर्म होता है कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का फॉर्म होता है। अरे ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है ऊपर, इस पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है हमारा ये कौन सा है, 180 डिग्री का एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंटीरियर एंगल। जो लाइन्स के बाहर एंगल है इनको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। कौन से एंगल, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये पैरेलल लाइन से रिलेटेड कुछ आइडेंटिटी समझ में आई होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को बार बार रिवाइज करें और इन्हें देखें अच्छे से, ये आपके एग्जाम्स में बहुत ही हेल्प करेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।